हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में चार से विभाज्यता का नियम जानेंगे। तो चार से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के अंत में दो शून्य हो, मतलब जिस संख्या के अंत में दो शून्य हो या अंतिम दो अंक चार से विभाज्य हो, वह संख्या चार से पूरी तरह विभाजित होती है। जैसे मान लेते हैं कि पहली संख्या लेते हैं हम 6400। तो इस संख्या का जो अंतिम दो अंक 00 है, अतः 6400 चार से विभाज्य है, मतलब 6400 को जब चार से भाग देंगे तो पूरी तरह भाग लग जाएगा। इसी प्रकार अगली संख्या लेते हैं 57,604। इसके अंतिम दो अंक लेना है, तो अंतिम दो अंक 04 यानी कि 4 है, और इसमें 4 में 4 से पूरी तरह भाग लग जाएगा, अतः 57,604 भी 4 से कट जाएगा, पूरी तरह से विभाज्य है। अब अगली संख्या लेते हैं 7,65,624। इसका इकाई, इसके अंतिम दो अंक 24 हैं, अतः 7,65,624 में 4 से पूरी तरह भाग लग जाएगा। अगली संख्या लेते हैं 95,640। इसके अंतिम दो अंक 40 हैं। 40 को जब 4 से भाग देंगे तो पूरी तरह से 40 4 से विभाज्य, अतः ये जो 95,640 संख्या होगी वो भी 4 से पूरी तरह भाग लग जाएगी, यानी 4 से कट जाएगी। अगली संख्या लेते हैं 42,812। इसके अंतिम दो अंक 12 हैं, जो कि 4 से विभाज्य है, 4 से 12 विभाज्य है, अतः 42,812 को जब 4 से भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। अगली संख्या लेते हैं 79,800। इसके अंतिम दो अंक शून्य हैं, अतः 79,800 में 4 से भाग देने पर यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य संख्याओं को भी हम जांच सकते हैं कि 4 से विभाज्य है या नहीं। अब हम लोग जानेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम ये कहता है, जिस संख्या का इकाई अंक 5 या 0 हो, वह संख्या 5 से विभाजित होती है। इसका कहने का मतलब यह है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 या 0 हो, यानी कि अंत में यदि 5 और 0 रहे, तो वो पूरी संख्या 5 से विभाजित होती है। तो हमें केवल अंतिम अंक यानी इकाई अंक को देखना होगा। तो जैसे पहली संख्या लेते हैं 46,865। इसका अंतिम अंक या इसको इकाई अंक, जो इकाई अंक है वो 5 है, अतः जो 46,865 जो संख्या है वो 5 से पूरी तरह से विभाजित होगी, भाग लग जाएगा। अगली संख्या लेते हैं 76,960। इसका इकाई अंक 0 है या इसके अंत में 0 है, अतः 76,960 जो है 5 से विभाज्य होगी। फिर अगली संख्या लेते हैं 9,84,785। इस संख्या का भी इकाई अंक 5 है, अतः जब 9,84,785 को हम 5 से भाग देंगे तो यह पूरी तरह 5 से विभाज्य होगी। अब अगली संख्या लेते हैं 8,67,980। तो हमें केवल अंतिम अंक यानी इकाई अंक को देखना होगा। इसका इकाई अंक 0 है, अतः 8,67,980 5 से विभाज्य होगी। एक और संख्या लेकर जानते हैं। तो अगली संख्या लेते हैं 7,68,605। तो इसकी इकाई अंक 5 है, अतः 7,68,605 भी 5 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार हम अन्य संख्याओं को भी जान सकते हैं कि उसमें 5 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा।